नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देवस्थान दर्शन में। आज हम बात कर रहे हैं माता शारदा मंदिर मैहर की। यदि आप लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको उसके लिए सतना ज़िले के मैहर ग्राम में आना होगा। सतना ज़िले के मैहर ग्राम में आने के लिए देश के सभी प्रमुख महानगरों से रेल सुविधा उपलब्ध है। ट्रेनें मैहर ही रुकती हैं, परंतु कुछ ट्रेनों का स्टॉपेज यदि मैहर स्टेशन नहीं है तो आप कटनी जंक्शन, सतना या जबलपुर उतरकर भी मैहर दर्शन के लिए आ सकते हैं। यदि आप बाय रोड आना चाहते हैं तो जबलपुर से, प्रयागराज से भी बस सुविधा उपलब्ध है, आप मैहर आ सकते हैं। मैहर में रुकने के लिए भी आसपास होटल उपलब्ध है। स्टेशन के पास 400 से 500 रुपये में होटल मिल जाते हैं। क्योंकि मैहर बहुत ही छोटा ग्राम है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक महंगे होटल नहीं होंगे। आप आसानी से होटलों में रुक सकते हैं, परंतु यहाँ पर कुछ यात्री निवास भी हैं जो कि ट्रस्ट के भी चलते हैं, जहाँ पर 200 से 250 रुपये में रूम उपलब्ध हो जाते हैं। तो यदि आप उन ट्रस्ट में रुकना चाहते हैं तो आप ट्रस्ट के यात्री निवास में भी रुक सकते हैं। मैहर दर्शन के लिए आप आ रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग के साथ बुज़ुर्ग भी हो और किसी को चलने फिरने में दिक्कत हो तो वो रोपवे का भी उपयोग कर सकते हैं। रोपवे का किराया वयस्क व्यक्ति के लिए 150 रुपये होता है आने और जाने का, और यदि कोई 3 वर्ष से 10 वर्ष तक का कोई बच्चा है तो उसका आने और जाने का किराया 100 रुपये होगा। रोपवे के पास ही जूते चप्पल रखने की फ्री सुविधा उपलब्ध है, इसलिए आप वहाँ पर अपना जूते और चप्पल रख सकते हैं। माता रानी का जो मंदिर है वो त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर 52 शक्तिपीठ में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर माता सती का हार गिरा था, इसलिए इस स्थान को मैहर कहा जाता है। मैहर का अर्थ होता है माता का हार। जैसे ही आप मंदिर परिसर में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉल्स, शॉप्स दिखाई देंगे। ये जो आपको दिख रहा है यह आल्हा द्वार कहलाता है। इसी आल्हा द्वार से आपको आगे मंदिर परिसर के लिए आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये नारियल का काउंटर दिखाई देगा। नारियल अंदर ले जाने नहीं मिलता है, यहाँ पर आप नारियल फोड़वा सकते हैं। तो ये आपको आपका नारियल फोड़कर वापस कर देते हैं। जैसे ही आप मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो आपको मैहर की सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। यहाँ से आपको पैदल यात्रा आरंभ करनी है। यदि आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो आपको यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा कहा जाता है कि 1063 सीढ़ियाँ हैं इस मंदिर में। माता रानी का नाम लेकर यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो बोलिए जय माँ शारदा। माता रानी आप सभी भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में सुबह सुबह आला और उदल सुबह 5 बजे पूजा करने के लिए आते हैं, इसलिए रात्रि में इस मंदिर में किसी को भी रुकने की परमिशन नहीं दी जाती है। रात्रि 9 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है, और रात्रि 9 बजे के बाद जब मंदिर को बंद कर दिया जाता है तो इस मंदिर परिसर में किसी को भी रुकने की परमिशन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले पूजा और अर्चना आला और उदल ही करते हैं। एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि जब आप स्टेशन परिसर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ऑटो मिलेंगे आपको। तो आपको ऑटो वालों की ठगी से भी सावधान रहना है, क्योंकि वो लोग आपको प्रसाद लेने या होटल के नाम पर ठग लेते हैं। याद रखिए 20 रुपये प्रति व्यक्ति किराया लगता है ऑटो से मंदिर तक का, और वो ऑटो वाला जहाँ पर छोड़ता है वहाँ से आपको लगभग 800 मीटर या 1 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर के लिए आना पड़ता है। लेकिन यदि आप ट्रस्ट की बस का उपयोग करते हैं तो बस का किराया मात्र 10 रुपये होता है और वो आपको रोपवे तक छोड़ देती है। ऑटो वाले आपसे प्रसाद लेने के लिए और होटल लेने के लिए बार बार बोलेंगे कि सस्ते मिल जाते हैं, हम आपको ये दिला देंगे, वो दिला देंगे। इन सब ठगी से आपको बचना है। यदि आप प्रसाद लेना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में ही बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं, आपको उन प्रसाद की दुकानों का उपयोग करना है और वहाँ से आपको अपने लिए प्रसाद लेना है। वहाँ पर आप अपने जूते, चप्पल और सामान भी रख सकते हैं। जो प्रसाद वाले हैं वो आपको प्रसाद देंगे और उसके बदले में आप उनके यहाँ पर अपने जूते, चप्पल और सामान रख सकते हैं।
मोबाइल फ़ोन आप अपने साथ ले जा सकते हैं, इसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि मोबाइल फ़ोन साथ में नहीं लिया जा सकता। हालांकि मंदिर परिसर में माता रानी की फ़ोटो खींचना मना है, पर लोग अपने साथ मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं और माता रानी के फ़ोटो भी खींचते हैं। चलिए हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। ऊपर कुछ समय पश्चात माता रानी का मंदिर आने ही वाला है। जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं, सीढ़ियों पर काउंट भी लिखा रहता है कि आप कितने सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। रास्ते में बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। ऊपर जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो पहाड़ियों पर बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऊपर से आपको आला और उदल का तालाब, उनका अखाड़ा और मंदिर भी दिखाई देता है। यदि आपके पास अधिक समय है और आप और अधिक दिन रुक सकते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा, तो आप आला और उदल का तालाब, उनका अखाड़ा और मंदिर भी अवश्य देख के जाएं, जो कि मंदिर परिसर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम लोग शारदा माता मंदिर के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। चूँकि हम लोग नवरात्रि के समय नहीं आए हैं, इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत कम दिखाई दे रही है और आपके आधे घंटे में भी दर्शन हो भी जाएंगे। लेकिन यदि आप नवरात्रि के समय आते हैं तो देश भर से यहाँ पर बहुत अधिक लोग आते हैं, तो बहुत अधिक भीड़ दिखाई देती है। ऐसे समय में दर्शन करने में आपको 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो यदि आप नवरात्रि में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो भीड़ के लिए तैयार रहिए। और यदि आप किसी ऑफ सीजन में दर्शन करने आते हैं तो आपको माता रानी के दर्शन कुछ ही समय में आसानी से हो जाएंगे। ऊपर से नीचे का नज़ारा बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये पूरा मंदिर परिसर है। इस मंदिर परिसर में एक और मान्यता है कि यहाँ पर लोग अपने हाथ के छापे भी लगाते हैं। यदि आपकी कोई मान्यता है और आप इस मान्यता को पूरा करना चाहते हैं, मन्नत मांगना चाहते हैं, तो अपने हाथ से यहाँ पे छापे लगा सकते हैं और माता रानी से मन्नत मांग सकते हैं। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आप वापस आकर माता रानी को धन्यवाद दे सकते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे लोगों ने बहुत अधिक छापे लगाए हुए हैं दीवार पर और रक्षा सूत्र भी बांधते हैं मन्नत के। ये रोपवे का नज़ारा दिखाई दे रहा है। रोपवे के माध्यम से भी आप आ सकते हैं। रोपवे से बहुत कम समय लगता है और बहुत आसानी से आप ऊपर आ जाते हैं। इसलिए यदि आपके साथ बुज़ुर्ग हैं तो आप रोपवे का उपयोग कर सकते हैं। जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मंदिर आएगा, काल भैरव का मंदिर। उस मंदिर का हमें दर्शन करने हैं और माता रानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ना है। चलिए हम भी मंदिर की लाइन में लग जाते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। वैसे तो मंदिर परिसर में मोबाइल फ़ोन की अनुमति नहीं है, पर फिर भी सभी लोग अपना मोबाइल फ़ोन ले जा सकते हैं। ये देखिए, ये माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। कितना मनमोहक मंदिर है। जैसे ही माता रानी के पट खुलेंगे तो आप सभी को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम आपको दिखाएंगे माता रानी के स्वरूप को और उनके दर्शन भी कराएंगे। भक्तों की बहुत अधिक भीड़ दिखाई देती है। ये देखिए कितने अधिक भक्त यहाँ पर हैं जो कि विश्राम कर रहे हैं। एक और बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यदि आप लोग बाय रोड आना चाहते हैं तो बाय रोड भी आप आ सकते हैं। इसके लिए आपको जबलपुर या तो यूपी के प्रयागराज से, मिर्ज़ापुर से या तो सतना से भी आसानी से बस मिल जाएंगी। और यदि आप बाय एयर आना चाहते हैं तो जबलपुर एयरपोर्ट से या तो प्रयागराज एयरपोर्ट से उतरकर भी आप आ सकते हैं। जबलपुर से 140 किलोमीटर और प्रयागराज से लगभग 220 किलोमीटर की दूरी पर माँ शारदा का मंदिर स्थित है। ये देखिए, ये है माता रानी का अद्भुत स्वरूप। माता रानी को भोग प्रसाद चढ़ाया हुआ है। ये माता रानी के मंदिर के अंदर का दृश्य है। अभी माँ के पट बंद हैं। जैसे ही पट खुलेंगे आपको माँ के स्वरूप का अद्भुत दर्शन होगा। आरती शुरू हो गई है। ये है माँ का अद्भुत स्वरूप। क्योंकि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, पर फिर भी आप लोगों के दर्शन कराने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ये देखिए, माता रानी की आरती हो रही है। पंडित जी आरती कर रहे हैं और सभी भक्तगण आरती में सम्मिलित हो रहे हैं और माता रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। कितना
सुंदर अद्भुत स्वरूप है माता का। बहुत सारे लोग यहाँ पर देश से माता रानी के दर्शन के लिए आते हैं और कुछ लोग तो अपने संतान का मुंडन कराने के लिए भी आते हैं। तो यदि आप अपनी संतान का मुंडन कराना चाहते हैं तो जो मैंने आपको आला द्वार दिखाया था, उस आला द्वार के राइट साइड में एक हॉल रहता है। उस हॉल में 100 रुपये की पर्ची कटती है। वहाँ पर आप 100 रुपये की पर्ची कटवा कर अपने संतान का मुंडन करा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जो नाई बैठे रहते हैं उन नाई को आपको अलग से पैसे देने होंगे। यदि आप लोग भी अपनी संतान का मुंडन कराना चाहते हैं तो माँ शारदा मंदिर मैयर में आ सकते हैं और माता रानी के धाम पर अपनी संतान का मुंडन करा सकते हैं। लेकिन आपको पहले ही नाई से बात कर लेनी है पैसों की, नहीं तो बाद में वो कितने भी पैसे मांगेंगे फिर आपको देने होंगे। इसलिए मुंडन कराने से पहले एक बार आप नाई से बात कर लें कि वो इस पर कितना चार्ज करेंगे, इसके बाद ही आप मुंडन कराएं। माता शारदा मंदिर के परिसर में और भी कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। माता रानी की आरती चल रही है। आरती के दर्शन करने के बाद हम वापस आगे बढ़ेंगे। अब आप जैसे ही मंदिर परिसर से बाहर निकलते हैं तो आप रोप वे की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रसाद मिलता है। यहाँ पर खिचड़ी प्रसाद मिलता है जिसको कि आप ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको रोप वे दिखाई देगा। यहाँ से रोप वे से उतरकर भी आप दर्शन कर सकते हैं। यदि आप रोप वे से जा रहे हैं तो यहीं पर रोप वे आपको छोड़ता है और आप पैदल चलकर माता रानी के सीधे सीधे दर्शन कर सकते हैं। यहीं रोप वे के पास वो स्थान है जहाँ से नीचे उतरकर आपको भोजन ग्रहण करने के लिए जाना पड़ेगा। इसके अलावा भी मैहर में भोजन प्रसाद मिलता है जिसके लिए आपको नीचे उतरना होगा। आप नीचे उतरकर भी भोजन ग्रहण करने के लिए जा सकते हैं। जैसे जैसे आप नीचे उतरते जाएंगे तो सबसे नीचे आपको भोजन की सुविधा मिलेगी, जहाँ पर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक लंगर चलता रहता है। परंतु इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं। इसकी टिकट कटानी पड़ती है। इसकी पर्ची लगभग 15 रुपये की होती है। इस 15 रुपये में आपको भरपेट भोजन मिल जाता है। मंगलवार के दिन यह जो अन्नकूट प्रसाद है यह बंद रहता है। चलिए अब हम नीचे उतरते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। जितना समय हमें सीढ़ी चढ़ने में लगा था उससे थोड़ा कम ही समय हमें सीढ़ियाँ उतरने में लगेगा। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी प्रसाद की दुकानें हैं। यहाँ से आप सिंदूर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो भी ज़रूरत का सामान है आप ले जा सकते हैं। बहुत कुछ भगवान के लॉकेट, पेंडल, चूड़ी, कड़े, सिंदूर बहुत सस्ते में यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं। चलिए चलते हैं मंदिर परिसर से बाहर चलते हैं। मंदिर परिसर से हमको बाहर ऑटो मिल जाते हैं जो डायरेक्ट हमें स्टेशन तक छोड़ देते हैं। ये शेयरिंग में 20 रुपये लेते हैं। और यदि आप नीचे भोजन ग्रहण करना चाहते हैं तो माँ शारदा अन्नकूट ट्रस्ट पर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यही मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे 11 बजे से लेकर 2 बजे तक भोजन प्रसादी मिलती है। मंदिर से वापस बाहर आकर आप स्टेशन आ सकते हैं और अपने शहर के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। यहाँ पर आपकी मैहर यात्रा समाप्त हो जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।